गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद, होना राम ओ माय गॉड, यूं निकालती शर्मैश शर्जीना की जगह होती ना। और उसकी जो एक रोमांटिसिज्म है ना, उसके अंदर फूट फूट के भरा हुआ है। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपसे वो जल्दी नहीं आया, पेशेंट है। गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। अदील को देख के तो ना ये वाला डायलॉग दिल से निकलता है। मतलब इतना कौन बेगैरत कोई हो सकता है, जरा सी गैरत नहीं आई उसके अंदर अपने माँ बाप का घर बिकवाते हुए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। और फिर इतना भी और बेगैरती का कोई लेवल होता है ना, तो उस पर भी वो और ज्यादा ऊपर चढ़ गए हैं भाई साहब, कि अपनी बीवी के घर लेके चले गए अपने माँ बाप को। इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने माँ बाप का कोई प्रॉपर ठिकाना लेके आ जाए। मतलब एक होता है ना, एक बंदा होता है सेल्फिश के ऊपर भी अगर कोई चीज हो ना, तो वो अदील साहब हैं। अदील साहब को छोड़ो, वो मैनिपुलेटिव अम्मा का मैं आपके साथ, मैंने भी घर बनाया था, मेरा भी कुर्बानी है, मेरा भी हिस्सा है, इसलिए मेरा भी हक है। अम्मा ने इतनी मैनिपुलेशन की हद कर दी। अम्मा उसकी बातों में ऐसे आई, अम्मा ने अब्बा को भी साइड पे लगाया, तुम जाओ दफा हो जाओ, मैं मेरा वो बेटा देख लेंगे। अदील ने जो बोला कि मैं मुस्तफ़ा का सोच रहा हूँ, आप मुस्तफ़ा, क्योंकि उसको पता है कि अब्बा के दिल में अभी भी मुस्तफ़ा के लिए ना वो एक है, जैसे एक कांटा नहीं छुपा हुआ होता है किसी के हाथ में या कुछ होता है और बार बार दर्द कर रहा होता है, वो ना उस दर्द को कैश कर रहा है बार बार मुस्तफ़ा का नाम लेके। मैं अब बात कर लूँ। अब बहुत हो गई आप लोगों की इमोशनल रेंटिंग, ठीक है। अब्बा जी का ये जो डायलॉग था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनका ज़िंदगी भर सोचा, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा। औलाद और बाप का रिश्ता ऐसा ही होता है। तो अदील जो है ना, वो तो ऐसा हविस का पुजारी बन चुका है कि उसका बस नहीं चलता वो सब कुछ खा जाए। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी ना हो जो वो किसी दूसरे को जाके हाथ में जाने दे। कोई और धोखा देने को नहीं मिला तो अपने ही माँ बाप को धोखा दे दिया। और मैं ऐसे ही कुछ चंद लोगों से ये बात करना चाहती हूँ। अदील और अदील जैसे बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। भाई, इंसान जो है ना, वो ज़रूरत के पीछे भागते भागते लग्जरीज़ को भी अपनी ज़रूरत समझने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पर आ जाता है कि उसका दिल चाहता है कि एक नहीं 10 घर हों और दुनिया के हर कोने में मेरा घर हो। स्विस अकाउंट्स में मेरे ढेरों ढेर पैसे हों और जहाँ जहाँ दुनिया में मैं जा सकता हूँ वहाँ जाके मैं इंजॉय करूँ। लेकिन भाई, दुनिया जो है ना, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप कुछ चंद दिनों के लिए आए हैं। ये दिन ही है, कुछ चंद दिन जिनमें आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी भी संवार सकते हैं और अपनी ज़िंदगी भी संवार सकते हैं और आगे के लिए भी एक अच्छा ज़ादे राह मुहैया कर सकते हैं। बहुत से फ़िरौन, शद्दाद और कितने ही ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए जो है ना, वो इसी तरह के जो कुछ कर कर के कि जमा कर लें और उसके बाद कहाँ हैं वो? आज तक निशाने इबरत बने हुए हैं। लोग उनको भूल चुके हैं और सिर्फ उनकी मम्मी, जैसे फ़िरौन की मम्मी टर्की के शायद एक म्यूज़ियम में पड़ी हुई है और लोग सिर्फ उसको देखकर इबरत का निशान पकड़ते हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़रूरत और अपनी लग्जरियस लाइफ और अपनी हविस के बीच में फ़र्क करना सीखें। मुझे ये कहना था। अच्छा, जो मुझे चीज़ बहुत बुरी लगी ना, अदील की हम बात करें ना, मैनिपुलेशन की, उसने यहाँ पे अम्मा अब्बा को बोला मैं आपको घर दिला रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं तो मुस्तफ़ा के लिए और सिद्रा के लिए सोच रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा ने मुस्तफ़ा पे रखा। और रुबाब के सामने क्या बोल रहे, मेरे बहनोई ने तंग किया हुआ था, बार बार कॉल्स करता था, ये करता था। और अम्मा को तब जो अम्मा पीछे बैठ के रो रही है ना, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाके अम्मा से पूछूं, अब याद आ रहे हैं मुस्तफ़ा शर्जीना? मतलब इतनी बदतमीज। लेकिन अम्मा वो वाला वक्त जब वो अदालत में अब्बा जो है ना, वो साइन कर रहा होता है ना, वो उसके जो हाथ कांप रहे होते हैं और वो पलट के अपनी बीवी की तरफ देखता है और कहता है कि मतलब जैसे वो पूछ रहा हो कि अभी भी सोच लो, लेकिन साइन का अंगूठा लगा रहा है, व्हाटएवर जो भी वो जो लेकिन उनका हाथ कांप डील रहा है। साइन, तो दैट शोज कि भाई माँ बाप अपने बच्चों के लिए दे गो टू द लास्ट लिमिट कि जहाँ तक वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे उन्हीं को धोखा देते हैं और उन्हीं के जज्बात से खेलते हैं। वो क्या कर रहा था? अदील उनके जज्बात से खेल रहा था, उन्हें इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहा था, अपनी माँ को एक्सप्लॉइट कर रहा था। देखो, माँ कैसी भी हो, शायद मुस्तफ़ा के लिए अच्छी नहीं होगी, मगर वो अपने इस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी। और कैसे वो अपना डायलॉग या मुस्तफ़ा का डायलॉग याद आ रहा था कि सही है भाई, अदील भाई के लिए तो ये कढ़ाइयाँ बनती हैं, कोफ्ते बनते हैं और हमें जो है वो इस तरह पता नहीं कौन सी डिश थी उसके ऊपर है कि नहीं हूँ ना मैं आपका बेटा, सच बताएं कहाँ से उठाया था आपने मुझे? माँ तो के लिए वो मैं जो ये कहना डायलॉग है ना, चाहूंगी कि अब आपका जो है ना, अफसोस करने से कुछ नहीं होने वाला। जो जख्म आपने मुस्तफ़ा को देना था, ठीक है वो आपकी औलाद थी, लेकिन औलाद माँ बाप की बहुत सारी बातों से हर्ट होती है। तो अब
अब जिस तरह आपने उसको हर्ट कर दिया है ना, वो ठीक है, वो आपको वापस तो ले लेगा, ये तो इनएविटेबल सी चीज़ है, लेकिन उसके दिल में वो जो एक जख्म बना हुआ है ना, वो नहीं भरेगा कभी भी। उस जख्म की वजह से क्या हो रहा है कि वो शर्जीना के साथ भी उसका रिलेशनशिप जो है ना थोड़ा टॉट हो रहा है, और इस तरह का रिलेशनशिप बन रहा है जिसमें वो भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहे। दिल को साइड पे लगा के हम चलते हैं रुबाब की तरफ। ओ माय गॉड, इस एपिसोड में रुबाब वाज लाइक ऑन फायर। मतलब सबसे पहले उसने बोला मैं उससे जाके बात करूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। अब्बा ने फिर उसको थोड़ा समझाया कि बेटा काम डाउन, हम थोड़ा वो क्या कहते हैं ठंडा करके खाएंगे, तो इसलिए वो। और फिर उसके बाद जो उसने आके किया है, लाइक मुझे वो अम्मा के लिए बुरा लगा कि, लेकिन जो उसने बातें कही ना वो सारी सही थी कि ये फिर ओल्ड एज होम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और उसके बाद जो ऑफिस वाला सीन है, वो वॉल्यूम डाउन, अपनी आवाज़ ऊंची ना करना है, आखिरी बार बोल रही हूँ, जिस एटीट्यूड। और वो लाइन जो बोलती है पैसे चाहिए तो मुझे मेरे से ले लो। मतलब वो उसको सही औकात में रख रही है कि अब तो मेरे जूते ये नीचे रेंगते हुए तुम्हारी औकात थी, मैंने तुम्हें ऊपर उठाया था, वापस ले जाओ। रुबाब जो है ना उसने अपनी प्रेजेंस ऐसे जाहिर किया है ना, दिखा दिया है कि मैं बॉस हूँ, आई एम द बॉस हियर, और तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय ही हो। तो और मैं अदील के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि दूसरे के पैसे पे अय्याशी करना तो बहुत आसान है, और दूसरे को धोखा देना भी आसान है, मगर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना वो सूद समेत आपको भरने पड़ते हैं। जो बेचारा कंगला हुआ, वे कार्ड्स चल नहीं रहे उसके, चेक बाउंस कार्ड्स वाला सीन भाई, जब उसने पेट्रोल डलवाया, इतने भी कितने पैसों का उसने पेट्रोल डलवा लिया था, उसने 5,000 के 4 या 5 नोट यूं निकाल के उसको दिए हैं। और उसने बोला था टैंक फुल कर दें। आपने लास्ट टाइम कब टैंक फुल कराया था? फिर भी मतलब क्या, तो इसलिए 5,000 इंटू 5 25,000 का कौन पेट्रोल डलवाता है? फुल करवाया ना, और उसने शायद कोई बहुत हाई क्वालिटी का डलवाया हो, टेन डलवाया होगा। खैर एनीवेज, तो अब हम मुस्तफ़ा शर्जीना की तरफ जाते हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना, अच्छा मुस्तफ़ा ना इस एपिसोड में, जैसे लास्ट एपिसोड में मुझे मुस्तफ़ा से बहुत गिले शिकवे थे, इधर मुझे वो थोड़ा जस्टिफाइड लग रहा है। एक उसकी गेम बनी, वो डाउनलोड्स नहीं हो रहे उसके, उनको उन्होंने मार्केटिंग में सारा पैसा लगा दिया लेकिन सही नहीं हुई। अब वो उसको एक वो फ्रस्ट्रेशन भी है। उसके बाद मुस्तफ़ा के शर्जीना के अब्बा ने दोबारा इंटरफेरेंस करके उसको इतनी बातें सुनाई हैं। एक बंदा जो बहुत मेहनत कर रहा है, वो बहुत मुश्किल से चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसका घर देखो तो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश की है, नई से नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो अब अगर वो एक बंदा एक मेहनत कर रहा है चीज़ों को सेटल करने में, अब्बा आ रहे हैं तो मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखते, तो मेरी बेटी का ये करते हो, तो मेरी मतलब अब्बा आप उनको सेटल तो होने, तो ये चीज़ उनके रिलेशनशिप में अम्मा अब्बा की इंटरफेरेंस चीज़ें ख़राब कर रही है। शर्जीना के वालिद जो है ना वो शुरू से ही एक अजीब से इंसान है, बहुत ही इमोशनल टाइप के। उनको उनकी वाइफ ने जो है ना वो बड़ा स्ट्रिक्टली जो है सेटल डाउन करके रखा हुआ है, वरना तो वो शुरू से इस चक्कर में थे कि शर्जीना बस फ़ौरन उसको लेकर आ जाऊँ वापस, लेकर आ जाऊँ वापस। तो शर्जीना के अब्बा और ऐसे बहुत सारे अब्बाओं के लिए जो है ना मेरा मशवरा है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को खुद से जीने दें। उन्हें आपने जब पढ़ाया लिखाया है ना तो उनके अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि वो सर्वाइव कर लेंगे। आपने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि शी कैन मैनेज हरसेल्फ। और भाई प्रेग्नेंट जो है वो शर्जीना है, लेकिन मूड स्विंग सारे जो है ना वो मुस्तफ़ा को आ रहे हैं। फड्डे भी आके उसने करना है, गुस्सा उसने सारा आके शर्जीना के ऊपर निकालना है। कोई गुस्सा उसके ऊपर नहीं लगा रहा, निकाला फिर तुम लोग गलत कहती हो। फ्रस्ट्रेशन, मैं शर्जीना की जगह होती ना, मैं और ज्यादा चीखती, मैं कहती बेटा चलो आप, लेकिन इस तरह नहीं तो जैसे रुबाब होती जाइना। यस आई लव यू रुबाब। बट इस तरह नहीं चलता। देखो अब शर्जीना को पता है वो फ्रस्ट्रेशन है, तो शर्जीना चीज़ों को, अब वो खामोश इसलिए, यहाँ पे वो चीज़ आ रही है कि जो अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह करना है। कभी तुम चुप हो जाओ, कभी मैं चुप हो जाओ। ऑल्दो हमेशा से शर्जीना ही चुप रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि ना शर्जीना ने जब शुरू में शादी की थी तो उसने ही इसको प्रपोज किया था। उसने कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बदलने की कभी भी कोशिश नहीं करूँगी। अब हुआ ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम शर्जीना की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो यहाँ हैं टॉप पे। क्या ही एक्सपेक्ट नहीं, कर रही है? उसको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। नहीं एक्सपेक्टेशंस हो। देखो रमाइजा, जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते ना और अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए कोई कुछ करता है तो आपको ज़्यादा खुशी होती है। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि जब उसने बोला था कि मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, तब वो कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता था। मुस्तफ़ा ने जब बोला ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो उसकी केयर करने लग गया। उसका इट्स अल्टीमेट जब आपका निकाह हो जाता है, आप एक शादी के बंधन में बन जाते हैं तो अल्टीमेटली मोहब्बत हो ही जाती है। लेकिन इनका कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं था कि नॉर्मली अरेंज मैरिज ही हो गया। अचानक वाली शादी में एक्सपेक्टेशन तब नहीं। अभी इस वक्त जो है मुस्तफ़ा स्केयर्ड है, ही इज स्केयर्ड लाइक अ किड।
किसी बच्चे की तरह स्केर्ड है कि इतने सारे दिन गुजर चुके हैं, हमने पिछली उसमें देखा इम्पेशेंट है, नहीं इम्पेशेंट है। और उसको जल्दी है ना, उसका बेबी आने वाला है, उसको दुनिया में उसके लिए कमाना है। ये जो प्रोमो के अंदर उसने इतनी बदतमीजी वाली बात की कि नहीं चाहिए था मुझे बच्चा, इतनी जोर से उसने लैपटॉप बंद कर दिया, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपसे एक्सपेक्ट यहाँ पे ये चीज़ देखो, स्टार्टिंग में अगर बोले ना उनकी, वो उसने बोला था मैं नहीं बदलूंगी, सब चीज़ें थी। फिर जब दोनों में मोहब्बत डेवलप हुई ना, तो फिर दोनों, मुस्तफ़ा ने भी एक्सपेक्टेशंस रखी, उसने भी रखी, और वो सारी चीज़ें हुई। अब ये यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, मुस्तफ़ा ने उससे मोहब्बत कर ली, उसे हासिल कर लिया, सब चीज़ें हो गई। अब जो है ना, चांद हासिल हो जाए तो चांद कहाँ लगता है, उसके लिए अब शर्जीना ऐसी है कि वो तो मेरे साथ ही रहेगी, मुझे छोड़ के कहाँ जाएगी। नहीं है, देखो तुम लोग फिर वो इसी बात को एक गलत ट्विस्ट दे रहे हो। अगर वो जो कुछ भी वो कर रहा है वो शर्जीना के लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए कर रहा है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। ऑब्वियसली ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है, उसने शर्जीना के साथ ही गुजारनी है ना, और जो कुछ वो कर सकता है उसके लिए कर रहा है। और अपने हिसाब से वो जल्दी आता भी है। जब उसने हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट ली है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, वो नहीं वो आया उसको जल्दी, कहता है- वो नहीं आया जल्दी। वो घंटे कहता इंतजार है, ज़ाइना और उमाइज़ा, वो कहता है कि मैं जल्दी आऊँगा और तुम मेरा इंतज़ार करना। तो इंतजार करते रही थी, वो जल्दी नहीं आया, वो लेट हो गया था। देखो वो लेट हो गया था, हाँ। तो वो दोबारा कॉल कर लेती, वो बाद में उसको रिमाइंड करा देती। मैंने ये देखा कि कि शर्जीना पहले ऑफिस में कॉल्स नहीं उठाता, वो अब कहाँ उठाता। रिमाइंड भी नहीं कराया। जब एक बार बंदा जो है ना वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, तो औरतें यूजुअली या इंसान ये कोशिश करता है कि यार चलो मैं ना करूँ इसको ज़्यादा तंग, या मैं ना इसके पीछे पड़ूँ। तो शर्जीना ने भी अभी वही किया। लेकिन खैर, व्हाट आर वी प्रेडिक्टिंग फॉर दिस, क्योंकि अब ड्रामा बिल्कुल एंड की तरफ चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बस अभी शर्जीना जो है ना, क्योंकि अभी शर्जीना का वो डायलॉग आना है कि ये तो वो मुस्तफ़ा रहा ही नहीं जिससे मुझे मोहब्बत थी, ये वो बन गया, इसके साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तो अब शर्जीना यहाँ से अपने अम्मा के घर चली जाएगी। देखो शर्जीना चली तो जाएगी, जो मुझे भी ये लग रहा है कि चली जाएगी, लेकिन मुझे शर्जीना से हमदर्दी भी है। ऑब्वियसली वो इतनी स्वीट सी और लड़की है, और उसकी जो एक रोमांटिसिज्म है ना उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अब वो रोमांटिसिज्म पूरा नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली शी इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एज वेल। तो नज़र तो आ रहा है कि यही होने वाला है, बट आई होप कि ऐसा ना हो। और और ये भी देखो कि वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है मुस्तफ़ा, और राइट नाउ उसको ये लग रहा है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। एक चीज़ है जिसके अंदर मैं पूरी तरह घुस चुका हूँ, हम पैसा लगा चुके हैं, हमारे पास पैसा, फंड्स ख़त्म हो चुके हैं। ये चीज़ भी देखो, हम सिर्फ एक साइड की स्टोरी देख रहे हैं, दूसरी साइड की स्टोरी को नहीं देख रहे कि मुस्तफ़ा के पास फंड्स ख़त्म हो चुके हैं। और उसको मुस्तफ़ा कौन से पैसे लगा रहे हैं? पैसे तो दानिश लगा रहे हैं। अगर ये एक एक्सपेरिमेंट भी कामयाब नहीं होता तो मुस्तफ़ा कहाँ है फिर? वो दोबारा से सड़क पर है ना। अगर ये जो उन्होंने कंपनी बनाई है, अगर वो ख़त्म हो जाती है, वो आगे नहीं चलती, तो मुस्तफ़ा के साथ क्या होगा? ही विल बी ऑन रोड अगेन, ही विल बी जॉबलेस अगेन। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है मुस्तफ़ा, हम बस इस चीज़ पे एंड करना चाहेंगे कि सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मैं भी मुस्तफ़ा से भी यही कहूँगी कि शर्जीना को भी टाइम चाहिए, उसे टाइम दो।